फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है और उसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बैटरी पर कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की सीरीज में आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक स्पेशल स्कूटर। आज मैं आपको एक ऐसी स्पेशल कंपनी के स्कूटर के बारे में बताने जा रही हूँ जो इंडिया में वेल नोन है, बहुत लंबे टाइम से इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करती है और इसीलिए लोगों का ट्रस्ट भी इस ब्रांड पर बना हुआ है। आप अगर नॉर्मली सड़कों पर चलेंगे तो आपको 5 में से 4 स्कूटर इस ब्रांड के दिख जाएंगे। आप शोरूम देखकर समझ ही गए हैं। आज मैं हूँ आदित्य ओकिनावा शोरूम में, दिल्ली में, और यहाँ मैं आपसे एक ऐसे स्कूटर की बात करूंगी जो इस ब्रांड का सबसे ज्यादा सेल होता है। इस स्कूटर के डिजाइन के बारे में आप मोस्टली पहले से चीजें जानते हैं, लेकिन मैं आपको वो बातें बताने जा रही हूँ कि कैसे यह स्कूटर दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर से बेस्ट है और कैसे यह आपकी डेली लाइफ के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है भावना चौधरी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो आप ये फ्रेम में देखिए, फ्रेम में मेरे साथ है ओकिनावा का आई प्रेज प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसमें खरीदने के लिए आपके पास बहुत ही प्यारे प्यारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं। अभी मेरे साथ यह है रेड और ब्लैक कलर में। इसका फ्रंट डिजाइन आप देखेंगे, यह किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह स्लीक आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है। काफी फ्रंट से देखने में यह स्कूटर स्पोर्टी लगता है। लाइटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें एलईडी आपको लाइटिंग मिलती है जो कि डीआरएल फंक्शन के साथ आती है। एक बार ऑन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर आपको इसमें इंडिकेटर मिल जाते हैं जिसमें यूज किया गया हैलोजन बल्ब का। एक बहुत ही और अच्छी चीज इस स्कूटर में मिलती है वो है यहाँ पर मिलने वाली सेंसर लाइट जो कि ऑटो तौर पर काम करती है, यानी स्कूटर ऑन करते ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो ये बात हो गई इसके फ्रंट डिजाइन की। अब फ्रंट डिजाइन से पहले मैं आपको बताती हूँ उस स्कूटर की यूएसबी। यह स्कूटर आपका सिर्फ 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। मतलब आजकल अगर आप नॉर्मल स्कूटर्स देखेंगे तो मोस्टली जो चार्जिंग टाइम है वो आपका यही है। अब ओकिनावा का यह स्कूटर बहुत टाइम से इंडियन मार्केट में है, बहुत टाइम से लोग इसे परचेज कर रहे हैं, स्टिल इसकी जो चार्जिंग है उसको लेकर कभी भी कोई शिकायत नहीं आई है। 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज होकर यह स्कूटर आपको देता है 100 किलोमीटर तक की रेंज, वो भी स्पोर्ट्स मोड में। इसमें आपको काफी सारे मोड्स में मिलते हैं जिन्हें आप रेंज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा और डीप डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको इसकी साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में जो सबसे मेजर चीज मुझे लगी वो है इसका यहाँ मिलने वाला स्पेस। यहाँ आप देखेंगे आपको इतने बेटर वे में स्पेस दिया गया है। मतलब मैं नॉर्मल अगर इस स्कूटर पर बैठी हूँ, बैठ के मैं इसे राइड करी हूँ, उसके बावजूद भी सामान रखने के लिए मेरे पास काफी स्पेस बचा हुआ है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है और थोड़ा पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये इसका कर्वी साइड प्रोफाइल दिया गया है। यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है आई ओकिनावा आई प्रेस प्रो की और इसके साथ ही यहाँ पर आपको फुट स्टैंड भी मिल जाता है। रियर की अगर मैं बात करूं तो काफी मजबूत क्वालिटी की, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की आपको यहाँ पर ग्रैब रेल मिल जाती है और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट के लिए स्पेस दिया गया है ऑफकोर्स। तो ये इसकी जो प्रोफाइल है, जो ऑल ओवर इस स्कूटर की प्रोफाइल है, वो देखने में काफी स्पोर्टी लगती है। आप स्कूटर को देखेंगे आपको कहीं से भी, एक होता है कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आजकल इंडियन मार्केट में सेल हो रहे हैं उनकी बॉडी को लेकर आपको हमेशा डाउट रहता है, लेकिन इसकी जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी की बिल्ड क्वालिटी है वो देखने में ही आपको काफी मजबूत लगने वाली है। अब इससे पहले कि स्कूटर को स्टार्ट करें और इसके कंसोल के बारे में बात करें, इसकी बैटरी के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर मिल जाती है आपको ये बैटरी जो कि है 2 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी। ये आपकी डिटैचेबल बैटरी है। यहाँ आपको एमसीबी मिल जाती है। बैटरी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और वो यह है कि इस बैटरी पर कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है और 3 साल के अलावा अगर आप नॉर्मल और कोई बैटरी देखेंगे तो आपको किलोमीटर भी मेंशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर का कोई झंझट नहीं है। आप बैटरी को कितना भी चलाइए, 3 साल की वारंटी आपको मिलने ही वाली है। और इसके अलावा अगर बैटरी डैमेज हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंज करके देने वाली है। 2 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी है और यह बैटरी चार्ज होने में लेती है आपके 2 से 3 घंटे। रेंज है इसकी 100 किलोमीटर, 100 से 110 किलोमीटर तक यह स्कूटर जाता है। कौन से मोड में? इको मोड में। और अगर स्पोर्ट्स मोड में आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स मोड में यह स्कूटर 85 से 90 किलोमीटर तक आराम से जा सकता है। अब स्पीड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी क्लेम करती है इस स्कूटर की स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर के आसपास, लेकिन कुछ कस्टमर्स जो पहले से इस स्कूटर को परचेज कर चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया कि काफी लंबे टाइम से यह स्कूटर इंडिया में सेल होता है, उनका मानना है कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर तक है।
ये हमने कर दिया है ओकिनावा का आई प्रेस प्रो स्टार्ट। और अब आप यहाँ जो कंसोल देख रहे हैं ये पूरी तरह से डिजिटल है। इसमें आपकी बैटरी पूरी तरह से शो होती है कि कितनी परसेंटेज जो बैटरी है आपकी वो लेफ्ट है और कितना और आप इसमें अभी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको किलोमीटर दिख जाते हैं, स्पीड आपकी दिख जाती है, ट्रिप इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाती है। यहाँ पर हाई बीम, लो बीम है, यहाँ आपको इंडिकेटर दिखाई देते हैं और यहाँ आपको लाइटिंग दी गई है। मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी होती है एक स्कूटर में, जरूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी आपको इस डिस्प्ले पर दिखाई देती है। अगर राइडर के राइट साइड में देखें तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक स्विचेस मिलते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है लाइटिंग का स्विच, यहाँ आपको मिल जाता है किसका, हॉर्न का स्विच। यहाँ पर इको और स्पोर्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इस स्कूटर में दो मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स और इको, वो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। लेफ्ट में आप देखेंगे, लेफ्ट में हाई बीम, लो बीम दिया गया है। यहाँ पर भी आपको हॉर्न मिल जाता है और यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। अब एक और खास फीचर स्कूटर में है वो है ये टर्बो। अब टर्बो नॉर्मली आपने गाड़ियों में सुना होगा कि टर्बो होता है आपका इंजन, लेकिन ये स्कूटर में टर्बो का स्विच है। इससे आपका क्या हेल्प होती है, इससे आपको स्कूटर में ओवरटेक करने में हेल्प होती है। यानी कि आप इस स्कूटर से ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैफिक में और आपको किसी को ओवरटेक करना है तो आप स्विच को प्रेस करके इजीली ओवरटेक कर सकते हैं। इस स्विच के प्रेस करते ही आपका जो पिकअप है वो इंस्टेंटली बढ़ जाता है, जिससे ओवरटेक में आपको हेल्प होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि यह स्कूटर कौन सी हाइट वालों के लिए बेस्ट है, कौन सी एज वालों के लिए बेस्ट है। तो आप मुझे देखेंगे मेरी हाइट 5'7" के आसपास है और मैं बड़े आराम से इस स्कूटर पे बैठी हूँ, पैर मेरे जमीन में फ्लोर पर बड़े इजीली रखे हुए हैं। इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है वो मिलती है 800 mm की। इसके साथ ही जो इसका टोटल वेट है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 150 किलोग्राम के आसपास इसका वेट आपको मिल जाता है। और अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो फ्रंट में भी आपको डिस्क मिलता है, रियर में भी आपको डिस्क मिलता है। और स्टोरेज के मामले में अब जैसे कि इसमें बैटरी आपकी दी गई है कहाँ पर, बूट स्पेस में, तो स्टोरेज का स्पेस आपको कहाँ मिल जाता है, स्टोरेज का स्पेस आपको यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर आप बड़े इजीली अपना फोन कैरी कर सकते हैं, वॉलेट कैरी कर सकते हैं। चार्जिंग को लेकर परेशान है कि फोन अगर आपका डाउन हो गया, आपको चार्ज करना है, तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो फ्लोर बोर्ड है वो काफी स्पेशियस है, वहां आप अपने राइड के टाइम पर इजीली काफी सामान यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। जब किसी भी स्कूटर के लुक्स की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान जाता है व्हील्स पर, क्योंकि व्हील्स का स्कूटर के लुक पर पूरा पूरा योगदान होता है। तो यहाँ आप ये देखेंगे, इसमें मैंने आपको बताया कि फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है और इसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको 12 इंच के 90x90 सेक्शन के, जो कि देखने में काफी स्टाइलिश लगते हैं। और अगर मैं रियर की बात करूं तो रियर व्हील भी आपका 90x90 सेक्शन का है, 12 इंच का है। रियर में जो व्हील पर आपको 250 वॉट की BLDC मोटर भी मिल जाती है, जो कि है IP65। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो इस स्कूटर में आपको काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मली सड़कें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि हमें ग्राउंड क्लियरेंस की जरूरत ना पड़े। तो इसमें 175 mm का आप देखेंगे बड़ा अच्छा सा इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है विद एंटी थेफ्ट अलार्म, इसके साथ ही कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है। फाइंड माई स्कूटर फंक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। मोबाइल चार्जिंग के लिए USB पोर्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और आपको मिलता है इसमें मोटर वॉक असिस्ट फ्रंट और रिवर्स मोशन में। तो आप फीचर्स के लिहाज से देखें, बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से देखें या फिर रेंज के हिसाब से, कहीं से भी यह स्कूटर आपको डेली लाइफ में परेशान नहीं करने वाला है। इवन मैं बोलूंगी कि डेली लाइफ के लिए अगर आप एक स्कूटर देख रहे हैं और आपका जो रन है वो 60, 70, 80 किलोमीटर के आसपास है, तो आप इस स्कूटर को कंसिडर कर सकते हैं। इस स्कूटर पर आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको स्कूटर की टेस्ट राइड लेनी है तो आप स्कूटर की टेस्ट राइड लीजिए, चेक कीजिए कि यह स्कूटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कैसे है। तो फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए व्हीकल के साथ। तब तक के लिए